बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 14 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी माहिरीन ने सिंताज़ माहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर तस्दीक कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर्स और ख़ुसूसी माहिरीन ने सिंताज़ माहदे से मुतल्लिक़ पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की भरपूर तस्दीक करते हुए भारत के जानिब से माहदे को हेल इन बेंस रखने के ऐलान पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक पानी के बहाव में रुकावट या इसकी धमकी पाकिस्तान में करोड़ों अफराद की बुनियादी इंसानी हकूक़ को मुतासिर कर सकती है। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि इस फैसले से पानी, खुराक, रोज़गार, सेहत, माहौल और तरक्की जैसे बुनियादी हकूक़ बराह रास्त ज़द में आते हैं। ख़ुसूसी माहिरीन ने जोर दिया है कि सरहद पार हक़ आबाद में किसी भी किस्म की मुदाखलत से इज्तनाब लाजिम है और पानी को सियासी या मुआशी दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी फरीक एक तरफा तौर पर सिंताज़ माहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता और ये माहदा इस वक्त तक नाफिज रहता है जब तक दोनों हुकूमतें बाहमी रजामंदी से नए माहदे के जरिए इसे ख़त्म ना करें। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने भारतीय इस्तिलाह हेल इन बेंस को मुबहम करार देते हुए कहा है कि भारत ने मुआहदाती कानून के तहत मुआहदा मुअत्तल करने से मुतल्लिक़ दफ़ात को वाज़ेह तौर पर बुरेकार नहीं लाया। रिपोर्ट में मुआहदे के तय शुदा तरीक़ाकार को बाईपास करके एक तरफा मुअत्तली को गैर कानूनी करार दिया गया है। सदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तारिक जहांगीरी को जज के ओहदे से डी नोटिफाई करने की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने डिग्री केस में नाअहल करार पाने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तारिक महमूद जहांगीरी को जज के ओहदे से डी नोटिफाई करने की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के मशवरे पर तारिक महमूद जहांगीरी की डी नोटिफिकेशन की मंजूरी दी। सदर पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में तारिक महमूद जहांगीरी की तकर्री को गैर कानूनी करार दिए जाने के बाद डी नोटिफिकेशन की मंजूरी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और तकर्री के वक्त दुरुस्त LLB डिग्री का अहल ना होने पर ओहदा खाली करने की हिदायत की थी। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने डिग्री केस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दिया था। तलबा रहनुमा उस्मान हादी की हलाकत के बाद ढाका समेत मुतअद्दिद शहरों में हंगामे फूट पड़े। सिंगापुर के वज़ारत ख़ारजा ने जारी बयान में कहा है कि डॉक्टरों की भरपूर कोशिशों के बावजूद हादी ज़ख्मों के असरात से ना बच सके। बांग्लादेश के रोज़नामा अखबार के मुताबिक हादी, जिन्हें आइंदा फरवरी में होने वाले कौमी इंतखाबात में ढाका 8 हल्के के मुमकिना उम्मीदवार के तौर पर भी देखा जा रहा था। 12 दिसंबर को दारुल हुकूमत ढाका में ऑटो रिक्शा में सफ़र के दौरान सर पर फायरिंग का निशाना बनने मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों ने इन्हें निशाना बनाया। हादी को फौरी तौर पर ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुकामी डॉक्टरों ने बताया कि हादी का दिमाग शदीद मुतासर हुआ था, जिसके बाद इन्हें मज़ीद इलाज के लिए 15 दिसंबर को सिंगापुर जनरल अस्पताल के न्यूरो सर्जिकल ICU में दाखिल किया गया। याद रहे कि हादी 32 साल के थे और तलबा एहतजाजी ग्रुप इनकलाब मंचा के सीनियर रहनुमा थे। वो भारत के सख्त नाकद भी रहे, जो साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के करीबी इत्तेहादी रह चुके हैं और हसीना अब खुद साख्ता जिलावतनी में है। इनकलाब मंचा ने गुज़िश्ता रात को फेसबुक पर ऐलान किया कि हिंदुस्तानी बालादस्ती के खिलाफ जदोजहद में अल्लाह ने अजीम इनकलाबी उस्मान हादी को शहीद कबूल कर लिया। वज़ीर आला का कराची में भत्ते की पर्चियां मिलने का नोटिस, पुलिस को फौरी कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला हाउस से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के वफ़द से मुलाकात की, जिसकी क़यादत बाग के चेयरमैन हसन बख्शी कर रहे थे। वज़ीर आला ने वफ़द से शिकवा किया कि भत्ताखोरी और ज़मीनों पर कब्जे का मामला मीडिया में उठाने के बजाय बराह रास्त इनके सामने लाया जाना चाहिए था। मुलाकात के दौरान आबाद की नुमाइंदों ने बताया है कि चंद माह कबल ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बाद इनकी ज़मीनों पर कोई नया गैर कानूनी कब्जा नहीं हुआ। वफ़द ने वज़ीर आला को भत्ताखोरी के वो पर्चियाँ और टेलीफोन नंबर्स भी फराहम किए जहाँ से भत्ते के मुतालबे सामने आते हैं। आबाद के वफ़द ने बताया है कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान भत्ताखोरी के तकरीबन 10 वाक़यात सामने आए हैं। पुलिस ने इन 10 मुकदमात में अब तक होने वाली पेशरफ्त से वफ़द को आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने बताया है कि पुलिस ने वसी पैमाने पर कार्रवाइयाँ की। 50 भत्ताखोरों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, जबकि पुलिस मुकाबलों में 6 मुजरिम मारे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पुलिस अफसरान को हिदायत किया कि भत्ताखोरी और ज़मीनों पर कब्जे से मुतल्लिक आबाद की शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाए। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें 14 न्यूज़।